हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। सो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और तंदुरुस्त होंगे घर पर। तो चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं प्रोग्राम जिसके अंदर मैं आपको रिवर्स बताऊंगी एक स्ट्रिंग के अंदर कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताएं, मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पर, है ना। तो अब आई वांट कि मुझे कुछ ऐसे आंसर है जो यहाँ पर मिल जाए, राइट। तो मैं अपनी नेम को यहाँ पर उल्टा करूँ, रिवर्स स्ट्रिंग। अगर सेम चीज़ मैं आपको बोलूँ कि डू इट विद द हेल्प ऑफ लूप, सो यस दैट्स सो इजी फॉर अस, है ना। तो चलिए हम लोग इसको पहले लूप के थ्रू करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं डालती हूँ आई एम यार CS टीचर, राइट। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब मैं क्या करती हूँ, फॉर आई इन रेंज और लेंथ ऑफ S है मेरे पास में, कब तक चले -1, क्योंकि 0 तक चलाना और हमें रिवर्स करने के लिए नेगेटिव स्टेप्स हैं जो देने पड़ते हैं, दिस यू नो। तो दिस वी हैव डन। वैसे हम इसको स्लाइस से भी कर सकते थे, है ना, दैट इज़ मोर ईजी देन दैट। चलिए, वैसे मुझे लूप के थ्रू बताना था तो मैंने इसलिए किया। तो देखिए अब मेरा आउटपुट इज़ कमिंग समथिंग लाइक दैट, बट आई डोंट लाइक दैट। आई जस्ट वांट कि मेरे को ऐसे आउटपुट दिखे, कैसे, हॉरिजॉन्टली। सो माय आउटपुट दैट इज़ कमिंग इन दिस वे, ठीक है। उल्टा है जो मेरी स्ट्रिंग है जो प्रिंट हो गई। बाकी आप इसको स्लाइसिंग के थ्रू भी कर सकते थे, किस तरीके से, ऐसे, है ना, वो खैर अलग बात हो गई, बट मुझे लूप के थ्रू करना था इसलिए। अब चलिए मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पर कर दी। अब मैं यही सेम चीज़ कैसे कर सकती हूँ रिकर्जन के थ्रू। तो हमारे पास बहुत तरीके हैं, मैं स्लाइसिंग का तरीका भी अपना सकती हूँ। चलिए एक ईजी से ईजी तरीका हम लोग यहाँ पर देखते हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स, ठीक है। तो पास में यहाँ पर तरीका आता है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ। स्ट्रिंग मैंने लिया एंटर स्ट्रिंग, दिस इज माई स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, एक REB नाम से फंक्शन बना लेते हैं। और उससे पहले भी हम एक काम कर लेते हैं, भाई लेंथ ले लेते हैं, इसकी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी तो बारी ले लेते हैं लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ S। और अब हम इसके अंदर S और L को पास कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। अब आप याद कीजिए कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या कहा था। मैंने कहा था कि रिकर्जन आपका अपने आप को कॉल करेगा अपनी बॉडी से, है ना, अपने आप को ही कॉल करता रहेगा। अब अपने आप को कॉल करता रहेगा, फिर मैंने आपको यहाँ पर चीज़ बोली थी कि भाई कब तक कॉल करता रहेगा। यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बेस केस, ठीक है। तो बेस केस हमें यहाँ पर पता लगाना है। अब आप खुद यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए कि हम बेस केस को कैसे यहाँ पर पता है कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस से स्ट्रिंग है आपके पास में, इट्स नेम इज़ लेट से लवजीत नाम से एक स्ट्रिंग है। अब आपको करना क्या है, आपको इस स्ट्रिंग को उल्टा प्रिंट कराना है। क्या करना है, उल्टा प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास में 0 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको उल्टा है जो प्रिंट कराऊंगी, तो मुझे 7 से शुरू होकर के जाना कहाँ तक है, मुझे 0 नंबर इंडेक्स पर है जो जाना है। आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को कि कैसे मैंने गेट किया बेस केस क्या है। तो आपको बिल्कुल लेंथ से, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि लेंथ ऑफ S से मैं चलूँगी और जाऊँगी कहाँ तक, S ऑफ 0 तक मुझे यहाँ पर जाना है। बिल्कुल जब मेरा स्टार्टिंग आ जाएगा वहाँ तक जाना है। तो अब आपको शुरुआत तो पता थी और आपको बेस केस पता करना था कि मुझे अपने फंक्शन को, फंक्शन मतलब जो बना रहे रिवर्स फंक्शन, वो अपने आप को कितनी बार कॉल करेगा। तो कब है जो हिट बंद होगा करना कॉल, तो S का 0 होते ही, यानी कि उसकी लेंथ 0 होते ही हम लोग वहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब हम जंप करते हैं पाइचाम के ऊपर और इसी चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। लेंथ हमारी क्या है यहाँ पर L, तो इसीलिए मैंने पहले ही L है जो हमारा लेकर के रख लिया था।
अब हम इफ कंडीशन चलाते हैं और कहते हैं कि जब तक हमारा एल है जो 0 नहीं हो जाता तब तक हम है जो क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स वाला पोर्शन है जो चलाते रहेंगे। अब इफ वाले पोर्शन के अंदर क्या चीज़ है जो हमारे पास आएगी वो हम करेंगे, ठीक है। इसको मैं लिखूंगी जब आपको वो वाली जो है लाइन एग्जीक्यूट होगी तब। अब मैं यहाँ पर एल्स वाला पोर्शन चलाती हूँ कि तब तक, जब तक हमारी लेंथ 0 नहीं हो जाती तब तक हमें यहाँ पर क्या चीज़ है जो करनी है, तब तक हमारे पास में प्रिंट होता रहे क्या, यहाँ पर एल प्रिंट होता रहे, लेंथ सॉरी एस का एल, जो भी एस के एल में है लास्ट वाला। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गड़बड़ भी कर दी, जैसे मैंने एस का लेंथ यहाँ पर बोला ना, तो बच्चा आपको यहाँ पर क्या करना था, -1 करके चलना था। ऐसा क्यों, थोड़ा याद आ रहा है कि जैसे मैंने एंटर अ स्ट्रिंग किया, मैंने कर दिया लव एंटर, तो लव मेरे पास में, एक सेकेंड, लव मेरे पास में क्या है, 4 है ना। तो इसमें क्या होगा 0 1 2 3, तो 4 इसके अंदर आता, तो अब s का 4 में तो ये मुझे एरर दे देता, तो इसीलिए इसका -1 करके पहले से ही चलते हैं, है ना। तो चीज़ें जो आप करते जाते हैं तब आपको पता चलती है ना। तो चलिए अब ऑफ कोर्स जब मैं प्रिंट करूँगी तो मुझे हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है, तो अब मैं पहले से ही एंड भी चला करके रखती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे s का l प्रिंट करना है, l मतलब लास्ट लेंथ का e है जो प्रिंट होगा इसके अंदर, है ना, e है जो मेरा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर v प्रिंट कराना है, फिर फिर o और फिर l प्रिंट कराना है। ऐसे आई जस्ट वांट टू प्रिंट है, बिल्कुल। तो चलिए अब मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कराती हूँ, अपने फंक्शन को। मेरा फंक्शन कौन सा है, REV फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर है, s और लेंथ -1। तो एक तो हमारा s है जो यहाँ पर पास हो जाए, और दूसरा n-1 है जो मेरा पास हो जाए, है ना, n नहीं सॉरी लेंथ -1 है जो मेरा यहाँ पर पास हो जाए। समझ में आई चीज़? चलिए नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास में, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसी पर आपको समझाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी कुछ लिखा नहीं है, जब आएगा एग्जीक्यूशन तब आपको बताएंगे, अभी लिख देंगे तो आपको उतने अच्छे से आप क्लियर नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखिए अब मेरे पास में क्या था, मैंने यहाँ पर लव लिखा और लव मेरी लेंथ कितनी आई, 4 और 3 यहाँ पर आ गया इसके अंदर, और इसके अंदर लव है, तो ये हमने इसके थ्रू और इसके थ्रू पास कर दिया, ठीक है। तो एस के अंदर क्या आ गया हमारे पास में, लव, और एल के अंदर क्या आ गया, 3। अब क्या एल हमारा 0 है, नहीं है, तो हम यहाँ जाएंगे, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो अब एस का एल क्या था, एस का एल आपके पास में ई है, ई इसका मतलब क्या है, एस का 3, तो हु इज़ ऑन 3 नंबर प्लेस, 0 1 2 3, ई है, बिल्कुल। अब अगली वाली चीज़ भी यहीं प्रिंट होगी। अब आप क्या कर रहे हो, एस, सो व्हाट इज एस योर, एस इज माई हेयर लव, लव है हमारे पास एस के अंदर, बिल्कुल। अब एल के अंदर आपके पास में क्या था, 3 था यहाँ पर, अब क्या हो चुका है, 2 यहाँ पर। तो अब लव और 2 अपने ही फंक्शन को वापस दे रहे हो, तो यहाँ पर एल इज 2 और एस में लव, क्या ये बराबर है, अभी भी नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, एस का एल, एल यानी कि 2, तो व्हाट इज ऑन द 2 नंबर प्लेस, वी। फिर मेरे पास में यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारे पास में, l-1, तो यानी कि 1 होते ही 2 में से 1 गया, 1, तो लव और 1 हम लोग यहाँ पर भेजेंगे। तो देखिए हमारे पास में s में क्या है, लव, और l के अंदर क्या है बच्चा, 1, तो बराबर है, नहीं है। अब हम यहाँ पर आएंगे तो s का 2 नहीं, इस बार 1 है जो आपके पास में चलेगा, तो 1 में क्या आ गया हमारे पास में, 0 और 1 ओ, ठीक है। अब हम 1 में से 1 गया, तो बच्चा मेरे पास में बिल्कुल क्या है, 0 और लव, इसको हमने भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। s में आया लव और इसमें आया 0, ठीक है, 0 आ गया। अब 0 हमारा बराबर है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या भेजेंगे, तो अब हम रिटर्न करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल रिटर्न नहीं करेंगे हम लोग, प्रिंट करेंगे। रिटर्न तो खैर वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, रिटर्न वाला भी कर सकते हैं वैसे, हाँ वो भी आपको अगले लेक्चर में बता देंगे। या वे नंबर 2 किसके जैसे रिटर्न हमने यहाँ पर लिखा तो तब हम किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो रह गई है, आप खुद देखो क्या चीज़ रह गई, एल, तो बिल्कुल हम लोग एस का 0 है जो यहाँ पर प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट हो गया, बस आ गया आपके पास में आंसर। तो क्या प्रिंट होना था, OVEVON, दिस यू वांट टू प्रिंट, दैट इज प्रिंट।
ठीक है, अब मैं एक बार इसके अंदर प्रिंट करा देती हूँ। क्या एस का 0, ठीक है, दैट इज वी आर प्रिंटिंग फूड। सो यस, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये मेरे पास में, ओहो मैंने भी बड़ी गड़बड़ कर दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है, एंटर अ स्ट्रिंग। हाँ, पहली लाइन ही गड़बड़ कर दी। हाँ, ओहो, हाँ मैंने कहा यार ये चमत्कारी आउटपुट कहाँ से आ गया। कोई बात नहीं, एंटर अ स्ट्रिंग हो जाता है ऐसा बहुत बार। एंटर अ स्ट्रिंग उल्टा हो गया। हाँ, लव GARORA, ठीक है, तो अरोरा तो जीवन, दिस इज सो लाइक हाउ वी हैव दैट। अब मैंने आपको बताया रिटर्न वाला तरीका, तो वो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगी कि कैसे हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं किसी और तरीके से, और मेथड से। यार प्रोग्रामिंग को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार जितने दिमाग है उतने वेज हैं, है ना। सो बिल्कुल, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ रह गई होगी क्वेरी तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। हम लोग कोई डाउट क्लियरिंग सेशन है जो रख लेंगे चैनल पर लाइव, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हम लोग वहाँ पर सॉल्व करेंगे। और बाय दैट टाइम आप क्या करो यार, आप लाइक करो यार वीडियोस को, और जितना हो सकता है आपकी तरह फैला दो यार। हाँ, कि यस अब वो दिन दूर रही, हाँ, जब मैं और आप मिलकर के 100 को अचीव करेंगे। तो चलिए फिर बच्चा, आपको मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें कुछ नई इंटरेस्टिंग और चीज़ें होंगी रिलेटेड टू द रिकर्जन। सो बाय बाय।